दुनिया में देखो, भगवान को पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन मिल जाएं, इस आस में कितना सारा पुरुषार्थ करते हैं। अन्न छोड़ते हैं, जल त्यागते हैं, कई तो निर्जला उपवास रहते हैं, कई एकांत में जाके बिल्कुल किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, कई घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। और ऐसे ढेर उपाय करते करते थक गए। अब भक्ति तमोप्रधान क्यों हुई? क्योंकि सही उपाय नहीं किए। जो विधि थी उसको सीखे नहीं, जाने नहीं। जो चीज छोड़नी थी उसे छोड़ा नहीं, और जो चीज नहीं छोड़नी थी उसे छोड़ दिया। उल्टा पुरुषार्थ। भाई, हर एक चीज की प्राप्ति के लिए अलग अलग पुरुषार्थ होता है। भाई, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो वकालत पढ़ेगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा, है? इंजीनियर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके वो इंजीनियर नहीं बनेगा। तो हर एक चीज की प्राप्ति के लिए हर एक की विधि अलग अलग है। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए जो विधि है, या भगवान को पाने की जो विधि है, वो कौन सिखाएंगे? वो भगवान ही सिखाएंगे ना भाई। जैसे मुझसे मिलना है तो मैं ही बताऊंगा भाई कि मेरी ये पसंद है, मैं इस स्थान पर मिलता हूँ। मेरी गहरी पसंद को कौन जानेगा? और कोई दूसरा बता भी देगा तो भी है, मेरा दिल आएगा तभी तो मैं आपसे मिल पाऊंगा। नहीं तो क्या है, दूर से ही सलाम, दुआ हो गई, समाप्त। वैसे ही भगवान को पाने के लिए मूल विधि है कौन सा व्रत रखना? ब्रह्मचर्य व्रत रखना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अब बहुत अच्छी रीति समझना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन वही कर सकता है जो खान पान, रहन सहन, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति, इस पर ध्यान देगा। जो चीज नहीं खानी है उसे बिल्कुल त्याग देगा। जो चीज खानी है वही चीज खाएंगे। एक चीज बारीकी से समझना कि जितनी भी इस संसार में है गर्म चीजें हैं, जो गर्म करती हैं, यदि आप उसे खाएंगे तो आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। बाबा ने उसके लिए कहा है कि स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन ना हो, क्योंकि स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन हो रहा है तो वो स्वप्न कौन देख रही है? आत्मा देख रही है। आत्मा रहित शरीर कोई स्वप्न नहीं देखेगा। इस गहराई को जरा अच्छे से समझना है। तो जो भी चीज है ना, जो प्रकृति दे रही है, जो प्रकृति दे रही है ना, प्रकृति से ले नहीं रहे हैं हम जबरदस्ती,
जो प्रकृति दे रही है वो सतो प्रधान है। खान पान के ऊपर से हम आपको बता रहे हैं। जैसे जंगल में भी फल अपने आप लग जाते हैं, है ना भाई, लेकिन अनाज नहीं लगता अपने आप। धान को, चावल को, दालों को उगाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है पूरी, है ना। उसको खेती कहते हैं, तैयार करनी पड़ती है जमीन। और फल क्या होते हैं? फल बड़े सहज उत्पन्न होते हैं, सहज तरीके से फल उत्पन्न होते हैं। तो आप समझ जाइए कि देवी देवता पवित्र थे कहते हैं क्योंकि उनका खान पान, रहन सहन, दृष्टि, वृत्ति, बोली, वाणी कहते हैं ना, कृति, संस्कृति, वो सब पवित्र था। और उसी युग की स्थापना करने ही भगवान धरती पर आते हैं, बाकी कुछ नहीं। देव युग की स्थापना करने। तो जो उस देव युग की स्थापना करने के निमित्त बनता है, अपने आप को निमित्त समझता है, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करे, तभी तो प्राप्ति होगी। नहीं तो ऐसे ही मुरली सुन लिए, मुरली सुना लिए, प्रदर्शनी लगा लिए, इधर भाग उधर भाग करके सेवा कर लिए। वो तो जनरल दूसरे लोग भी कर रहे हैं ढेर। हाँ, दुनिया के समाचार के साथ अपने को मिला लिए। सूक्ष्म पुरुषार्थ है। और ऐसे सूक्ष्म पुरुषार्थ करने वाले इस संसार में गिने चुने लोग हैं, जिन्हें उंगलियों में गिन सकते हैं बस। उसको गीता में लिखा है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। पुरुषार्थ कौन सा है? हम करोड़ों की संख्या के बीच में हम बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना भाई। सारे संसार में करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों की संख्या में हम हैं। तो हमें पुरुषार्थ वो करना चाहिए। और यज्ञ के अंदर में बाबा ने जो ज्ञान यज्ञ रचा है, उस यज्ञ के अंदर में कुछ पुरुषार्थी ऐसे हैं। और मधुबन में, सेंटर में ऐसे पुरुषार्थी, उसी के लिए पुरुषार्थ करने के लिए वो पूरी मेहनत करते हैं। घर गृहस्थ में भी हैं। बाबा ने सबको देखकर मुरली चलाई है। ऐसे पुरुषार्थियों को विघ्न डालने वाला महापापी कहलाता है। उसी का गायन अजामिल का है। ऐसे पुरुषार्थियों का सहयोग जो करता है वो भी योगी कहलाएगा, हर दृष्टि से। तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प और समान बनने की दृष्टि से। ये सात बातें आ गई। तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प और समान बनने की दृष्टि। जब ये 7 बातें, वही आत्मा में 7 गुण हैं, वही 7 दिन हैं, 7 रंग हैं। ये 7 का बड़ा महत्व है। तो जो इस प्रकार का सहयोगी बनता है उसे भी योगी कहेंगे। सतयुग की स्थापना जो हो रही है, जो देव युग की स्थापना हो रही है, सबसे पहले तो ये निश्चय हो जाए कि देव युग की स्थापना हो रही है और मुझ आत्मा को देवताई युग में बढ़िया जन्म लेना है और सुख शांति समृद्धि में जीवन जीना है। वास्तव में जीवन जीना बेटर है ना। मरना बेटर होता तो फिर मरने से दुख क्यों होता है? अगर बेटर होता तो कोई भी चीज बेटर होती है तो उससे सुख की प्राप्ति होती है।
तो जीवन जीना बेटर है ना। मैंने मर के और परम धाम में जाके लटक गए और फिर आना तो है ही, तो क्यों ना हम ऐसी दुनिया में आए जहाँ सुख शांति समृद्धि एकता प्रेम और सब कुछ बढ़िया हो, जहाँ खान पान बढ़िया हो, जहाँ रहन सहन बढ़िया हो, जहाँ दृष्टि वृत्ति बढ़िया हो। ऐसी दुनिया का क्यों ना हम निर्माण करें, जबकि परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई कहते हैं, काहे को दुनिया बनाई कहते हैं। भाई बाबा ने दुनिया बनाई है आत्माओं को सुख देने के लिए, काहे के लिए बनाई है। तो कैसे बनाई, ये सुनाकर पढ़ाकर समझाकर बाबा ने दुनिया बनाई। तो देखो रोज, इसलिए रोज की मुरली को और मुरली के सार को बहुत अच्छी रीति समझना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं आज मीठे बच्चे तुम्हें क्षीर खंड होकर रहना है, मतलब समान बनकर रहना है, मिलकर रहना है। मिलकर कौन रहेगा, जो समान बन जाएगा, जो समर्पित हो जाएगा। जैसे क्षीर यानी दूध और खंड यानी शक्कर। दूध जो है शक्कर में ऐसे मिल जाता है तो अलग नहीं कर सकते, मिल जाता है ना, एकदम समान हो जाता है। शक्कर दूध में ऐसे मिल जाती है जो उसे अलग नहीं करते, है ना। क्षीर खंड होकर रहना, मतभेद में नहीं आना है, एक मत पर चलना है। वही बात कह रहे थे, देखो एक जैसा पुरुषार्थ करना है। एक मत पर चलना मतलब एक जैसा पुरुषार्थ करना, मिलकर। हाँ, ऐसा नहीं एक अलग जा रहा है दूसरा अलग जा रहा है, एक अलग खान पान रखा है दूसरा अलग खान पान रखा है, उसमें मेल मिलाप, नेचुरल मेल मिलाप हो ही नहीं सकता, वो विघ्न पड़ते रहेंगे। उसको ही कहा कि तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, ऐसा कहा ना। तो मतभेद में नहीं आना। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, क्योंकि यदि आपने गर्म चीजें खाई हैं तो आप अपने मन को कदापि कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी दृष्टि को पवित्र बना ही नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं दृष्टि दूषित हो जाएगी, अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाएगी, मन में दुख आ जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, कुछ का कुछ सोचेगी बुद्धि, कुछ का कुछ कहला जाएगा। अरे यार मेरे से तो ऐसा हो गया कहेंगे। तो कोई भी गंदी आदत, किसी को भी दुख नहीं देना है, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है देखो बच्चे, मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ा ले आया हूं, तो जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाना है ना भाई, ऊंच पद पाना है। प्रत्येक जन्म आपका महाराजा और राजा वाला हो ना भाई। जब आप सतयुग से विश्व महाराजा बनने का पुरुषार्थ करेंगे, तब द्वापर युग और कलयुग तक आप राजा बनकर जीवन जिएंगे, राजमहल में रहेंगे। पुरुषार्थ कोई एक दो जन्म का नहीं करा रहे बाबा, जन्म जन्मांतर का पुरुषार्थ करा रहे। और जन्म जन्मांतर का पुरुषार्थ मतलब केवल जन्म लेने का पुरुषार्थ थोड़ी करा रहे हैं, यहाँ बस 84 जन्म ले लिए, नहीं, ऊंच पद पाना। तो उसके लिए कौन सा रहम, स्वयं पर जरूर करना है, स्वयं पर करना है। कौन सा रहम करना है भाई, स्वयं पर। स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, किसी भी किस्म की चिड़चिड़ाहट अंदर में है, चाहत बनी हुई है, ये चाहिए वो चाहिए, ये भी विकार है।
चाह जो है विकार है। हाँ, और फिर उसमें फिर एक और लपेटा मारा है, चाह को आवश्यकता में परिवर्तित कर दिया। नहीं, बहुत अच्छी रीति समझना। वही चाह पूरी नहीं होने पर अंदर में चिड़चिड़ाहट आएगी, क्रोध आएगा। तो ऐसे जितने विकार हैं उन्हें निकाल देना है, शीर खंड होकर रहना है, माने एक होकर रहना है। रहम करना मतलब देखो, एक की श्रीमत पर चलना। बाबा देखो समझा रहे हैं बहुत अच्छी रीति, और एक सी बात कर रहे हैं बाबा। कोई रोज कोई नए नियम नहीं बता दे रहे हैं, है ना। रोज की मुरली में बाबा के वही नियम है, वही मर्यादा है। ऐसे नहीं कि आज कुछ एक और नियम बताए, कल फिर दूसरा और नियम बताए। आज कहे बाबा ने कि हाँ तुम चलो भाई अब 7 बजे उठोगे तो चलेगा, कल फिर कहने लगे नहीं अब 4 बजे उठना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना बाबा, है। बाबा सुबह से लेकर और दूसरे दिन तक की सुबह के सारे नियम मर्यादाएं एक सी बता रहे हैं। तो एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में ना आना। मतभेद में कौन आता है? जो दुनिया के सुख सुनेगा। वो तो ऐसा बोल रहे हैं, वो लोग भी तो ठीक हैं। अरे हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक भाई का फ़ोन आया था, बोले दुनिया में तो लोग बोलते हैं कि भाई ये विषय विकार तो हमने तो नहीं बनाए। हाँ, विषय विकार तो बने हुए हैं, फिर उसको छोड़ने क्यों बोलते हो? ऐसा तो उसको हम क्या बताएं? ऐसा तो भाई विषय विकार बने हुए नहीं है, विषय विकार में गए हो आप गलत खान पान के कारण, गलत ज्ञान के कारण, मतभेद में आने के कारण। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी इविल बातें न सुनना न सुनाना। अभी सारी दुनिया में इविल बातें ही हैं, आरोप प्रत्यारोप वाले ही वीडियो हैं। तो इविल बातें यदि आप सुनोगे सुनाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे, है ना भाई। और नहीं सुनाओगे, श्रीमत पर चलोगे, शीरखंड होकर रहोगे, तो यही है अपने ऊपर रहम करना। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। देखो बाबा, पढ़ाई माने पढ़ना, पढ़ने के साथ गढ़ना है। छत्तीसगढ़ी में है, छत्तीसगढ़ की सरकार एक छत्तीसगढ़ी में लिखती है पढ़ बढ़, ऐसा लिखती है, लेकिन उसके बीच में एक शब्द और जुड़ेगा ना भाई, पढ़ गढ़ फिर बढ़, तभी बढ़ेगा। बिना गढ़े कैसे बढ़ेगा? एक शब्द रह गया। देखो क्यों, मानवीय सरकार कितना सोचेगी और ईश्वरी सरकार की सोच, बहुत अंतर होगा ना भाई। तो अभी हमें ईश्वरी सरकार के नियमों को बिल्कुल अक्षरश पालन करना है। सोचो, विश्व के मालिक आकर हमें नियम बता रहे हैं और हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो सोचो हम अपने 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। ये बाबा मुरली में कह रहे हैं। देखो तो जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। कितना बड़ा घाटा हो जाएगा। यहाँ भी मैंने पूरी जिंदगी जो है दुख में बिता दी, सोच में बिता दी, तू मैं गंवा दी, और फिर अगले जन्म भी पूरा स्वाहा हो गया, गया। क्या फायदा, क्या फायदा? सोचो है। गीत गाए ओम नमो शिवाय, मतलब मैं, ओम मतलब मैं आत्मा केवल शिव के अलावा और किसी को अपना साथी नहीं बनाऊंगा। ओम शांति। तो ओम नमः शिवाय में किसकी महिमा है भाई? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की है। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। यह महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? बाकी तो बहुत लोग शिव शिव करते हैं,
शिव की पिंडी पर जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, लेकिन जानते थोड़ी हैं। सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण है ना, बाबा ने कौन सा शब्द लगाया? ब्राह्मण कुलभूषण, केवल ब्राह्मण नहीं, अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय जिन्हें परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया है या जन्म दिया है। अपना बनाना ही जन्म देना कहलाएगा भाई। सोचो, अब अपने बनाने का तरीका अलग है। दुनिया में भी भाई एक आत्मा दूसरी आत्मा को अपना बनाती है। कैसे? विषय विकार में जाके बनाती है तो पूरा जीवन दुख में बीतता है। और बाबा ने पवित्रता से अपना बनाया। तो वही जानते हैं, क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परमपिता परमात्मा से, बाबा ने अपना बनाया है कि नहीं भाई? तो वह है सभी के सहायक, सारी दुनिया के सहायक हैं, सभी दुख दूर करने वाले हैं। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है ही कलयुग का अंत। तो सभी के सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना भाई, आम और खास। तो खास भारत के हैं, और उस भारत में भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबके सहायक आकर बनते हैं। तो भगत जो है भगवान को याद करते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते हैं तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। भक्त लोग है, भटकते रहते हैं। तो परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाते हैं और ब्रह्मचर्य में रहने की शक्ति देते हैं इकट्ठे रहकर। ये बात किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि बाबा स्वयं अशरीरी हैं, तो अशरीरी बनाते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको भी पता नहीं है, न गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो भाई है ही सभी शास्त्रों की माता पिता। कल जो है प्रवचन जो बाबा ने करवाया तो उसमें कथा कुछ और थी, लेकिन प्रवचन तो गीता पर ही चला। और सब पूरे गीता के बारीकी प्रवचन को सुनकर, बाबा के ज्ञान को सुनकर ऐसे भाव विभोर हो गए कि पूरी की पूरी सभा के आंसू बह गए। कहने लगे हम बिल्कुल भटक रहे थे, हमें ऐसा बताने वाला तो कोई नहीं मिला, क्योंकि बाबा ने हमको बताया। हम सबको बता रहे हैं अच्छी रीति सुनाएंगे, अच्छी रीति समझाएंगे, तो हम स्वयं भी अच्छी रीति पालन कर पाएंगे भाई। तो जो भी बड़े से बड़े शास्त्र सारी दुनिया में है, सभी की माता पिता कौन है? गीता है। तो भगवान उवाच, परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं तुमको फिर से सहज राज योग सिखाता हूं, जिसको फिर गीता नाम दे दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं। पुरानी गीता तो खंडन की हुई है, या तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं।
तो तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही याद आते हैं, वही हैं स्वर्ग के रचयिता, क्योंकि एक शिव पिता परमात्मा ही अपने स्व में स्थित रहते हैं। बाकी सब धीरे धीरे करके शरीर के भान में आ जाते हैं। तो यही है सबके सहायक। श्री कृष्ण जी को सभी के सहायक नहीं कहेंगे। हाँ, भगवान सृष्टि के रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है ना भाई, उनको तो जन्म लेते दिखा रहे हैं ना, उनके यहाँ पर माता पिता दिखा रहे हैं ना। शिव जी को जन्म लेते कहाँ दिखाए बताओ आप? शिव जी के कोई माता पिता कहाँ दिखाए? सोचो। तो परम पिता परमात्मा कौन है? एक परमात्मा शिव है। शिव मतलब वो शिव की पिंडी बना के पूजा करना वो नहीं है। श्री कृष्ण कौन है? रचना है। इस मानवीय सृष्टि के, इस दैवी सृष्टि के फर्स्ट क्लास फूल है। मानवीय बगीचे के, दैवी बगीचे के फर्स्ट क्लास फूल है श्री कृष्ण जी। हाँ, इसलिए श्री कृष्ण जी बेस्ट है। परमपिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, तो खिवैया भी कहते हैं। वो गीत गाते हैं ना भाई कि भवसागर से नैया मेरी पार होगी कब, भवसागर से नैया मेरी पार होगी कब, ऐसा करके गीत है ना भाई। भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, इस भवसागर से मेरी नैया कब पार होगी। कौन सा भवसागर है भाई? ये वास्तव में विषय सागर है ना। इससे उस पार ले जाने वाले खिवैया वो परम धाम में रहने वाले प्यारे बाबा हैं। नैया वो पार ले जाता एक ही माझी है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है ना भाई। तो बरोबर असार संसार से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं बाबा। वो भी गीत गाए हमने कि जग असार में सार रसना, है ना। हरी हरी बोल, ऐसा करके गीत बहुत साल पहले गाए थे। माने ये असार है, यहाँ पर किसी को सार का पता ही नहीं है। सब विस्तार में भटक रहे हैं, सार का पता ही नहीं है। इसलिए इसे असार कहेंगे, संसार को, जग को असार कहेंगे। जग असार में सार रसना, हरि को बोल, हरि को समझ बहुत अच्छे से। तो यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं बाबा। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असल में भगवान की संतान थे। उनको माया दुखी बनाती है। माया अर्थात विषय विकार, शरीर का भान। बाकी भगवान तो है ही एक, ऐसे खूब सारे भगवान थोड़ी हैं। वो एक पिता परमात्मा सभी भक्तों को जरूर सुख देते हैं, तभी तो सारे भक्त उनके पीछे भागते हैं। बाकी कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं ना भाई। स्त्री पति को, अथवा बच्चा बाप को, अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं तो जरूर उसने सुख दिया होगा ना भाई। भाई से भी क्या होता है, दोस्त प्यारा होता है, जहाँ कोई रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि सुख देते हैं। तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। तो कौन सा सुख दिया था प्यारे बाबा ने, सोचो। तो अभी तो सारी सृष्टि के मनुष्य भगत हैं। मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं भाई। कोई कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म तो नहीं कहेंगे ना। सोचो, गाया भी गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। माने बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई होती है।
इस समय वो मेला लगता है इस संगम पर, इसलिए इसे संगम कहते हैं। वो मिलन का मेला है। परमपिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। महफिल लगी हुई है ना भाई। बाबा डायमंड हॉल में आए तो बाबा को करीब से मिलने की मुझ आत्मा की इच्छा हुई, अपना गीत सुनाने की इच्छा हुई। तो बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं बाबा के संग के, कितने अनुभव सुनाए। तो उस महफिल में बाबा स्टेज से उतरकर मुझ आत्मा के सम्मुख आके बिल्कुल साकार में खड़े हो गए। वो पल जब मैं याद करता हूं तो फिर बाबा के प्यार के आंसू बह जाते हैं। तो बड़ी गहरी बात है। बाबा जो महफिल लगाते हैं तो बड़े सुख की महफिल होती है, और दूसरी होती है दुख की महफिल। सतयुग में है ही सुख की महफिल, और यहाँ तो दुख की महफिल ही कहेंगे ना भाई। है खूब सम्मेलन करते हैं, समारोह करते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे में समा के नहीं रहते, आपस में मिल के नहीं रहते, छीरखंड होके नहीं रहते। कितनी संस्था है, कितनी सोसाइटी हैं, दो लोग भी आपस में घुले मिले नहीं दिखाई देते। है ना भाई। यहाँ तो दुख की महफिल लग जाती है। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो भी शोक में झंडा नीचे कर देते हैं। तो दुख की महफिल हुई ना भाई। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। कहते भी हैं कि उसने पैदा किया है, तो कैसे पैदा किया ये भी नहीं मालूम, और किसको पैदा किया ये भी नहीं मालूम। सब शरीर 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 का ही ज्ञान शरीर को ही समझते बैठे हैं। आखिरिन भी उनको जानेंगे या नहीं है। बाबा पूछते हैं भाई कौन मेहनत करेगा, हम बच्चे मेहनत करेंगे ना भाई। तो अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरम अपार है। तो महिमा गाई हुई है ना। कहते भी है सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है ना भाई। ऐसा गीत है ना भाई। तो महिमा गाई हुई है। तुम जानते हो कि यदि परमपिता परमात्मा, परमपिता अर्थात बाप, परमपिता नहीं होते तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाते। आज तक तो सृष्टि चक्र का राज किसी ने नहीं समझाया, तो कौन हमको चक्रवर्ती बनाते। बाबा आपका कितना शुक्रिया। सोचो। तो अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा। हाँ है ना भाई। बुद्धि में ख्याल आता है कि हे भगवान ये कष्ट कब तक सहना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जीना है तब तक सहना है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जब तक जीना है तब तक बिल्कुल सेवा करते रहना है। कब तक वाली बात नहीं कि कब तक पढ़ेंगे, कब तक सेवा करेंगे, कब तक सहेंगे, नहीं। संगम युग है ही छोटा सा भाई। बोलो 5000 वर्ष की भेंट में संगम युग कितना छोटा सा। सोचो। तो अपना यह नया जन्म है, यह छोटा सा युग है। ये छोटा सा युग काहे के लिए? अपने पुरुषार्थ के लिए। किन के लिए? हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए। बड़ा इम्तिहान है भाई, और इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तिहानों से न्यारी है। हाँ, यहाँ पेपर को समझना होता है कि ये पेपर है ना भाई। 5 विकारों पर जीत पाने का ही यहाँ पर युद्ध है। बहुत मनुष्य कहते हैं अरे भाई पवित्र रहना तो असंभव है,
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा कहते हैं। समझते हैं ऐसे उस्ताद तो मिल न सके भाई। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बगैर पवित्र रह नहीं सकते। तो प्यारे बाबा इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं। सोचो, तो सर्वोच्च कौन हुए? जो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जीत हासिल दिलवाए। सोचो, मुख्य तो दुख के जो मूल में समाये हुए हैं वो तो ये विकार है ना भाई। तो बाबा ने जैसे कल्प पहले सिखाया था, जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत ज्ञानी बन जाते हैं। पहले भक्त थे, अब ज्ञानी बन गए। ज्ञानी किसने बनाया भाई? बाबा ने। तो इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। हाँ, ड्रामा में ही ऐसा है। अब भाई ड्रामा, अब भाई कोई भी नई चीज़ लाएंगे तो वो एक दिन पुरानी हो जाती है और मिट जाती है वो चीज़। ऐसा ही देवी देवता धर्म भी लोप हो गया। हाँ, मिटा नहीं, लोप हो गया, छुप गया, परिवर्तित हो गया। जैसे मटका है, मटका में बढ़िया पानी भर रहे थे, ठंडा हो रहा था, पर धीरे धीरे ठंडा होना बंद हो गया, फिर कहीं से क्रैक हो गया, फिर जाके वापस वो मटके की मिट्टी वापस परिवर्तित हो गई, फिर वही मिट्टी बन गई। मतलब वो मटका क्या हो गया? लोप हो गया। है कि नहीं भाई? समझ रहा? बहुत अच्छी रीति। वो मटका मिटा नहीं, उसका स्वरूप बदल गया। वैसे ही देवताई स्वरूप से हम मनुष्य स्वरूप में आ गए। जब मन विषय विकार में चला गया तो मनुष्य बन गया, है ना भाई? और जब मन देवत्व की तरफ आगे बढ़ा है तो देवता बन गया। तो सृष्टि दुखी हो तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करे भाई। तो ये बिल्कुल सिस्टम सेट है। यह भी कोई को पता नहीं कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो। और कैसे जानते हैं भाई? बाबा आपने ही तो हमको सिखाया है। तो देखने में कितने साधारण हो, हैं? कुब्जाएं, अहिल्याएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। बाबा किनसे बात कर रहे? आत्माओं से। तो थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए मान लो, तो बोलना चाहिए भाई कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। लेकिन अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए। हाँ, चुपचाप बोलना चाहिए। जैसे आपसे नहीं संभल रहा है, नहीं आपको समझाना आ रहा है, तो आप कह दो भाई हमसे तीखे वाले हैं, हम उनका नंबर देते हैं आपको, आप उनसे बात कर लो। कह देना चाहिए भाई हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी है, हमारी दीदी तीखी है, चलो भाई माउंट आबू तो हम दादियों से आपको मिलाए। ऐसा वरिष्ठ भाइयों से मिला देवे, ऐसा कह देना चाहिए। लेकिन अपना अभिमान नहीं करना चाहिए है। उनसे सीधा कहना चाहिए भाई आप फिर कोई समय आएंगे तो हमारी दीदी आपको समझा देगी। समझो मान लो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी मान लो उसका उत्तर नहीं दे सकती है, तो बोलना चाहिए भाई, मान लो आपकी नज़र में कोई तीखा नहीं दिख रहा है तो बोलना चाहिए कि हम सब तो अभी पढ़ रहे हैं और अंत तक पढ़ते रहेंगे, गोही से गोही नॉलेज सुनते रहेंगे। तो कहना चाहिए कि भाई ये आपने जो अभी ये पॉइंट बोली है, इस पॉइंट पर अभी हमको समझाई नहीं गई है। तो यह तो जरूर है, इतना समय जो पढ़ा है तो जरूर अजुन गोही पॉइंट रही हुई है ना भाई, जो बाबा सुनाते रहेंगे। भाई स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है ना,
पहले काखा गाघा पढ़ाया जाता है, फिर अक्षर बनाना सिखाते हैं, फिर शब्द बनाना सिखाते हैं, फिर विचार, है ना भाई। तो ऐसे ही है, ऐसे थोड़े ही कि एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे ही यहाँ भी पढ़ाई में, योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है। तो धैर्य रखना चाहिए। बाप तो दिन प्रतिदिन एकदम सहज करके समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं। अब आज सवेरे ही हम बाबा से कह रहे थे कि बाबा है ये जो है, जो 19-20 नरम गरम जो होता रहता है वो कब तक चलेगा। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, जब तक जीना है तब तक सहना है, ये पक्का कर लो। हाँ, जैसे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, वैसे ही जब तक जीना है तब तक सहना है, ये पक्का कर लो। है ना भाई। यहाँ इस संगम पर, संगम है ना भाई, संगम है मैंने दोनों बातें रहेंगी ही रहेंगी, दोनों बातें रहेंगी। हाँ, उसीलिए गीत गाते ना, गिरना उठना रीत यही है, हार यही है, जीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही, ऐसा करके गीत बना रहे भाई। तो ये समय लगेगा भाई, बाप दिन प्रतिदिन सहज करके समझाते हैं। तो भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं, भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं। तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे ना भाई। एकदम सिंपल सी बात है? जब सारे के सारे इस दुनिया में आ गए तो कोई नया थोड़ी आएगा ज्ञानी, कोई ज्ञान वहाँ ऊपर तो बटेगा नहीं है, ज्ञान तो यहीं बटेगा ना भाई। तो बाबा को एक तन का आधार तो लेना ही पड़ेगा ना, है? सोचो, है ना भाई। शब्द भी चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए, है? उदाहरण भी चाहिए, तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए। जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने भाई, तो टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम का मेला। समझाना है, सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए। अब आज कोई भी मनुष्य है, बूढ़ा हो गया जीवन जीते जीते, अब उसका शरीर पूरा जर्जर हो गया, तो क्या कहेगा वो कि हे प्रभु अब तो आप मुझे ऊपर उठा लो। भाई कौन ऊपर उठा लो कह रहा है? सोचो, शरीर तो ऊपर जाएगा नहीं। सब देख रहे हैं, शरीर को तो जला रहे हैं सबके, दाह संस्कार कर रहे हैं, तो दफना रहे हैं, तो फिर ऊपर जाने की चाहत कौन रख रहा है? सोचो, तो जरूर ऊपर में दुनिया है, दुनिया का मेला, है ना भाई। मेले में लड़की, ऐसा कहते हैं ना, लड़की अकेली सन्नो नाम उसका, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की कौन? आत्मा। भाई आत्मा ही स्त्रीलिंग है ना भाई। पुरुष शरीर से निकले तो भी आत्मा चली गई कहेंगे, नारी शरीर से निकले तो भी आत्मा चली गई कहेंगे, है? ऐसे करके गीत बने ना भाई। हर एक गीत का बहुत गहरा अर्थ निकाल सकते हैं आप, और है भी। तो साधना काहे के लिए करते हैं कि भाई मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान मिले, है? साधना उसी की है भाई, वापस ले जाए हमको बाबा। भगवान के लिए ही कहते हैं कि वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं मुर्दों को भी जिंदा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान ही आकर देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सन्यासी तो समझते हैं सुख काग विष्टा के समान है। क्यों? क्योंकि
सारे के सारे लोग विषय विकार को ही सुख समझते हैं। विषय विकार काग विष्टा है। देखो, काग यानी कौआ, कौआ होता है काला, वह काली गंदगी है वो। है ना भाई? तो सो तो जरूर है, सुख जो है इस दुनिया का ऐसा ही है, काग विष्टा के समान। परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था क्या? सन्यासी तो पसंद करते हैं किसको? मुक्ति को। वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे ही नहीं सकते कि भाई मुक्त अवस्था में जीवन जीने की कला तो केवल कौन सिखा रहे हैं? बाबा सिखा रहे हैं। भगवान ही आकर राजयोग सिखाते हैं। सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं करते। अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो ही नहीं सकते। अथाह मत हैं। माता पिता, भाई बहन, काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। हाँ, अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान ही आकर एक श्रीमत देते हैं, तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव क्षीरखंड होकर रहते हैं, है ना। यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ, शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को क्षीरखंड हो जाते थे। तो बड़ी गहरी बात है यहाँ पर, बहुत गहरी बात। यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए, सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे इविल तो नहीं बोला जिससे कोई को दुख हुआ हो। इविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। हाँ, बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो फिर क्या है, आदत पक्की हो जाएगी। बार बार आदत पक्की हो गई तो फिर छूटना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे दुनिया में लोगों को मालूम है कि भाई वो ड्रग्स आदि है, जितने नशे की सामग्री है वो बेकार है, लेकिन जान रहे हैं, लेकिन आदत। हाँ, वो आजकल सूंघते रहते हैं कुछ कुछ, अब पूरा शरीर जर्जर हो रहा है। देखो कैसा मेरा देश हो गया और कैसे देश के युवा हो गए, किसी को दिखता भी नहीं है। देखो है, गाल पिचके दुबले पतले कैसे युवा घूमते हैं, वो कोई युवा है? सोचो, क्यों? किसी को भी उस तरफ ध्यान ही नहीं है कि युवा कैसे हो गए हैं। कोई कोई में भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना भाई। यह मजदूर लोग क्या हैं? वहाँ भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना भाई, सतयुग में भी है। तो बाप समझाते हैं कभी लून पानी नहीं होना, क्रोध करना बहुत बुरा है। जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है, अपने ऊपर रहम करते रहो। तो ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं, बाकी और क्या करेंगे भाई? समझाइश बस दे सकते हैं ना, है अलग अलग तरीके से बाबा समझाइश बस दे सकते हैं, बाकी क्या करेंगे? बहुत लिखते भी हैं कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया है, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं। तो गोया क्या किया? अपने ऊपर ही रहम किया ना। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता है क्या? बार बार पूछो अपने आप से। जब बार बार ऐसा बुद्धि में आएगा ना, तो जरा भी कहीं चिड़चिड़ाहट और 19-20 नहीं करेंगे। यह नशा रहना चाहिए। हाँ, जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। अगर आपके अंदर खुशी नहीं है तो जरूर आप कहीं ना कहीं चुपचाप भूल कर रहे हैं। हाँ, याद नहीं कर रहे हैं प्यारे बाबा को। जरा भी कहीं भी 19-20 कर रहे हैं, नहीं 19-20 भी नहीं होना चाहिए। सारे गुण मिलने चाहिए, तब शादी होगी भाई बाबा से। हाँ, है ना भाई। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु ना जानते भी कल्याण तो सभी का होना ही है।
है कि नहीं भाई? सभी को यह पता पड़ जाए कि भगवान आए हैं तो यहाँ भीड़ मच जाए, चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हों, फिर मिल भी न सकें। इसलिए बड़े कायदे से यह ड्रामा बना हुआ है। है ना? सभी को ऐसा मालूम पड़ेगा भी नहीं, आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन संदेश तो देना पड़े ना भाई, ताकि बाद में उलाहना ना देवें। पुरुषार्थ सभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार देखो। पहली पॉइंट, ज्ञान और योग सीख भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। देखो भक्ति के कहाँ कहाँ संस्कार हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है। अंतिम समय तक माया आएगी। आप ये नहीं कहना कि भाई अरे ये माया कैसे आई, जीतना है आपको, पवित्र जरूर बनना है। बहुत गहरे से अपने ऊपर ध्यान देना है, बहुत गहरे से। जब आप दूसरे की तरफ देखना बंद करेंगे तभी आप अपने पर ध्यान दे पाएंगे। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा निरहंकारी बनना है। इविल बातें बिल्कुल नहीं बोलनी है, किसी भी प्रकार के मतभेद में नहीं आना है। कोई नहीं मान रहा है, हटाओ, बस समझ जाओ यहाँ भाई ये नहीं समझने वाले हैं, इनका पार्ट नहीं है। हाँ, खूब ज़्यादा किसी के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा भाई, वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। जो समय पर एवर रेडी हो जाएगा, हाँ, उसे ही भगवान के साथ चलने का जो है सौभाग्य प्राप्त होगा, भगवान के साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सब का पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो, बिल्कुल सब तरफ से लॉक। जो सब तरफ से लॉक लगाएगा उसी का लक बनेगा भाई। तो सब तरफ से लॉक लगा दो भाई। इसलिए बाबा के जो प्रदर्शनी बनी हुई है उसमें चित्र में दिखाया है समेटने की शक्ति को, पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं, है ना भाई। तो बड़े समझने की बात है। संकल्प में भी ना आए कि अभी यह करना है, यह बनना है, अभी यह रह गया है, नहीं, हमेशा तैयार। हाँ, सेकंड में तैयार। देखो घर मत कर जाए कोई बात अंदर। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी जे चले, बस कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए। तो रोज मर के देखोगे तब तो पता लगेगा। रोज मर के देखो और रोज सबको मरा हुआ देखो, तब मालूम पड़ेगा हाँ कि बुद्धि कहीं लटकी तो नहीं है। ये पुरुषार्थ करना पड़े। क्यों? क्योंकि जैसे अभी टर्की में आया भूकंप, देखो सोचो कैसे हैरान हो रहे होंगे जिनका पूरा घर बंगला सब जमींदोज हो गया है, पूरी की पूरी बैंक अंदर चली गई, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो कितना हैरान हो रहे होंगे। तो वो दृश्य तो बीच बीच में सैंपल के रूप में देखने मिलता ही है? उससे भी हमको सीख ले लेनी चाहिए और प्यारे बाबा को याद करना चाहिए, ज्ञान को खूब उठाना चाहिए, है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। बाबा के जो गुण हैं, बाबा अशरीरी है, सबसे पहली बात। बाबा जागती ज्योत है। बाबा किसी स्वाद के बंधन में है ही नहीं, अभोक्ता है।
बाबा अकर्ता कहते हैं, मतलब कर्तापन के भाव से मुक्त है, करते सब हैं। तो बार बार मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये आपको डिस्टर्ब करेगी बात। तो परमात्मा के गुणों को अक्षरश धारण करना, परमात्मा के शक्तियों को धारण करना ही महान तपस्या है। बाकी और कोई ऐसी अलग से कोई तपस्या है नहीं। तो परमात्मा के गुण, परमात्मा की शक्तियों का पता कहाँ लगेगा? मुरली के गहरे अध्ययन से। हाँ, क्योंकि मुरली ही बाबा की बातचीत है। बाबा ने मुरली के माध्यम से डायरेक्शन दिया हुआ है। ये बाबा की वाणी ही एक्यूरेट चली है, बस उसी वाणी को हम आपको सुना दे रहे हैं। इसमें हम केवल निमित्त मात्र हैं, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।